रोहतक का स्वतंत्रता सेनानी बाबू मूलचंद जैन की याद में विशेष डाक कवर का विमोचन। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद व हरियाणा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय बाबू मूलचंद जैन की याद में बुधवार को रोहतक में डाक विभाग की ओर से विशेष कवर का विमोचन किया गया। जिला विकास भवन के सभागार में हुए इस समारोह में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के कुलसचिव डॉ. एच.के. अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यह समारोह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान बाबू मूलचंद जैन के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता था। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. एच.के. अग्रवाल ने बाबू मूलचंद जैन के किए गए कार्यों को याद किया, जबकि डाक विभाग रोहतक के अधीक्षक दिनेश कुमार सुखरालिया ने उनकी जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला। बाबू मूलचंद जैन के पुत्री स्वतंत्र जैन ने विशेष डाक कवर प्रकाशित करने पर डाक विभाग का आभार जताया। गौरतलब है कि बाबू मूलचंद जैन का जन्म 20 अगस्त 1915 को सोनीपत के सिकंदपुर माजरा गांव में हुआ था। उन्होंने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी शिरकत की। आजादी के बाद वे 1952 में समालखा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। वे कैथल लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद वे घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। आपातकाल के समय वे 19 माह तक जेल में भी रहे। उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल के न्याय युद्ध भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाबू मूलचंद जैन हरियाणा इंडो कल्चरल सोवियत फेयरशिप सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। उनका निधन 12 सितंबर 1997 को हुआ। मॉडर्न हरियाणा न्यूज की सोम प्रकाश की स्पेशल रिपोर्ट। श्री संदीप जैन जी के पुत्र श्री राहुल जी, डॉक्टर स्वतंत्र जैन जी, डॉक्टर सुशील जैन जी, कर्नल योगेश जैन जी और श्री अशोक जैन जी का। बाबू जी को किस तरह याद करेंगे? आज डाक विभाग ने भी उनकी स्मृति में एक कवर लॉन्च किया। बाबू जी को याद करने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो क्या चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था। वो आज़ादी को एक पड़ाव मानते थे, मंजिल नहीं मानते थे, और उनकी असली मंजिल थी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी। यानी कोई भी किसी का शोषण ना करे, सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से। न आर्थिक रूप से कोई किसी का गुलाम हो, न सामाजिक रूप से गुलाम हो। तो यही उनका सपना था और इसी के लिए वो सुबह से शुरू से लेके आखिर तक संघर्ष करते रहे। ये उनका सबसे बड़ा संदेश था। और किसी का शोषण नहीं करना, मन से, वचन से, कर्म से किसी को तंग नहीं करना, सताना नहीं, और अगर किसी पे अन्याय होता है तो उसके लिए लड़ना। और सारा जीवन वो इसी के लिए लड़ते रहे, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मुजारों के लिए। इसके लिए कई बार उन्हें अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी, कई बार उनको अपनी पद भी छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं हेसिटेशन की। राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया कभी? हाँ, राजनीति में रहते हुए कोई समझौता नहीं किया उन्होंने। और हमें तो याद है कि हम बचपन से लेके, मतलब जब भी वो मिनिस्टर बने हैं, कभी भी हमारे लिए गाड़ी या टेलीफोन की सुविधा उन्होंने हमें कभी नहीं दी, किसी भी बच्चे को नहीं दी। और मैं जैसे यूनिवर्सिटी में थी लेक्चरर, वो हमारे पास जब पिपली तक आते थे, पिपली से ही मेरे को मिलने के लिए वो, उस वक्त फ्लैग लगता था गाड़ी पर, वो डाउन कर लेते थे कि अब मैं प्राइवेट, ये मेरा प्राइवेट विजिट है, तो उस वक्त। और उसकी माइलेज भी अलग नोट करवाते थे ड्राइवर से, उसकी पेमेंट बाद में करते थे। तो ऐसा मैंने नहीं किसी को भी ऐसे करते हुए देखा। हमें गर्व है उन पर। बाबू जैन की उनकी स्मृति में आज ये एक कवर निकाला गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव का जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं, उसको ये एक बहुत ही पोस्टल विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम है। बाबू मूलचंद जी कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं, नेता के साथ साथ भी, और बहुत अच्छा उन्होंने एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है। गरीबों के हितैषी रहे हैं, बच्चों के हितैषी रहे हैं, कमज़ोर वर्गों के हितैषी रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है आज के दिन के
उनके जो आज हमने ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उनके बारे में एक जो फाइल फोल्डर पोस्टल डिपार्टमेंट में रिलीज़ किया है, और मैं पोस्टल डिपार्टमेंट का भी बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये प्रोग्राम को अध्यक्षता करने का एक मौका दिया है। अच्छा दिनेश जी, डाक विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया का कवर, क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह उनको याद किया गया? इसके लिए सबसे पहले सर मैं आदरणीय चीफ मैम श्रीमती रंजू प्रसाद जी और निदेशक डाक सेवाएं श्री निर्मल सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हालांकि उनको भी इस प्रोग्राम में आना था, लेकिन बहुत बिजी समय के कारण वो नहीं आ पाए। और ये जो स्पेशल कवर है ये बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान में जारी किया जाता है, जो जिसका आयोजन करने का मुझे बहुत बड़ा गौरव सम्मान मिला। और इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा समय समय पर याद करना चाहिए। उनके सम्मान में उन्हीं के कारण आज हम ये प्रोग्राम कर पाए, उन्हीं के कारण हमारा देश आज आज़ाद है, उन्हीं के कारण है हम सुखी सांस ले रहे हैं।